तो देखो भाई, सवाल आपके सामने, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का दोगुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों ध्यान देंगे इसमें। देखिए यहाँ पर जो पहली बार वाला 2 गुना कहा जाएगा, ये 2 गुना, और जो दूसरी बार आपसे कहा जाएगा ये 8 गुना। ठीक है, तो ये जो होगी ये इसकी पावर बनाएगी। इसको हम 8 को हम कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो घात वाला मान होगा, यानी पावर में जो मान लिखा है, यानी 2 की पावर 3 जो लिखा है, जो 3 है, ये तुम्हारा a का मान होगा। जितनी भी घात बनेगी, पावर होंगी, वो आपका a का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 का मतलब होता है ये दूसरी वाली वर्ष है, और T1 का मतलब है जो पहले वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए पहली वर्ष 5 दी है, ये T1 का मान है, T1 बराबर 5 वर्ष हो गया। T2 आपसे पूछा गया है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 का मान है 5 और A का मान क्या होगा, जितनी 2 की पावर 3 बनेगी, 3 बनी तो ये A का मान हो गया। तो T2 बराबर कितना आ गया, 15 वर्ष। T2 आ गया आपका 15 वर्ष। ठीक है, ये आंसर है। बताओ क्लियर है सबको। T1 का मान है 11 वर्ष, T2 का मान आपसे पूछा गया है, और पहले आपका 3 गुना कहा गया, फिर आपका 9 गुना कहा गया है, 3 से 9 गुना हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 की पावर इसको बनाना है। 3 की पावर 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। ठीक है, तो यही सूत्र लगाएंगे आप, T2 बराबर T1 गुणे A। तो T2 बराबर T1 का मान कितना है, 11 वर्ष, और A का मान, ये आपका A का मान हो गया, A का मान कितना है, 2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 वर्ष आपका आंसर है। अच्छा ठीक है, देखिए कोई धन 32 वर्षों में, ये T1 का मान दिया है 32 वर्ष। ठीक है, 32 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, और 4 गुना से बढ़कर ये कितना गुना हो रहा है, 16 गुना। 4 गुना से बढ़कर ये 16 गुना हो रहा है, तो क्या हम इसको 4 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 2 आया है, ये आपका A का मान हो गया। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 32 गुणे 2। क्या हो जाएगा, 32 गुणे 2। तो T2 बराबर कितना आ गया, 64। 64 वर्ष आपका आंसर सही है। आइए समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 20,000 किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4200 हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 20,000 दे रखा है, और ये आपका दिया है 24,200। समय पता है आपको, समय T का मान दिया है 2 वर्ष, और यहां से आपसे R का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए समझिए इसको ध्यान से। यहाँ देखिए 0 से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 2 के पास इससे काट दो, ये 100 बार कटेगा, और ये 121 बार कटेगा। जो 100 है इसका हम वर्गमूल लेंगे, ये 10 का वर्ग होता है, और ये 11 का वर्ग होता है। ये 10 का वर्ग होता है, और ये 11 का वर्ग होता है। हमने इसका क्या कर लिया, वर्गमूल ले लिया, तो ये 10 आ गया, ये आपका 11 आ गया। यानी 10 से बढ़कर कितना हुआ, 11। 1 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई, कितने पर, 10 पर। तो 1 की वृद्धि 10 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, ये आपका आंसर आ गया 10%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन, चलिए देखिए
क्या करेंगे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना है, 16 गुना है। क्या कहा है, 5 वर्षों में 16 गुना है तथा 7 वर्षों में 25 गुना हो जाता है। वार्षिक दर क्या है, हमसे वार्षिक की दर पूछ रहा है। तो बच्चों आइए ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए 5 वर्षों में 16 गुना और 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, 25 गुना हो रहा है। यानी कि ये 16 से 25 हो रहा है। इसका हम वर्गमूल लेंगे, 16 का वर्ग और इधर वर्गमूल लेंगे 25 का, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ वृद्धि कितनी हुई, 1 की। 4 से बढ़कर 5 हुआ, 1 की वृद्धि है 4 पर, गुणे 100, प्रतिशत निकालेंगे R%, तो 8% कितना आ जाएगा, 4 पचीसम 100, 25% आपका आंसर सही होगा। 25% आपका आंसर सही है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर स्वयं की 25/16 गुनी हो जाती है। यानी ये आपका जो मिश्र धन है वो P का 25/16 गुना हो जाता है, ये उसने कहा है। कोई जो धन है वो 25/16 हो जाता है, ये मिश्र धन है। तो आप चाहे तो इसे सूत्र से कर सकते हैं, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, तो यहां पर देखिए A का मान क्या है, P गुणे 25/16 बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R, तो आपसे दर तो पूछी गई है तो दर आप ऐसे ही रखेंगे, बट्टे 16। समय जरूर दिया है आपका 2 वर्ष, तो यहाँ समय 2 वर्ष लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे P से P कट रहा है, काट दीजिए, तो 25/16 बराबर में 1 प्लस R/100 की पावर 2। तो हमने देखा यहाँ इसका वर्गमूल लेंगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 4 बराबर 1 प्लस R/100। 1 का इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो 5/4 माइनस 1 बराबर R/100। तो 4 एकन 4, 5 में से 4 गया, 1/4 बराबर 100। 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार कटेगा, तो R बराबर आ जाएगा 25%। R बराबर आ गया 25%। ये तो आपका लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग मेथड है। तो हम बाई ट्रिक से और करते हैं इसको, बाई ट्रिक से। ट्रिक में देखिए इसने क्या क्या है कि ये जो धन है वो मूल धन का कितना है, 25/16 है। तो अगर हम P कहें तो ये A का कितना हो जाएगा, 16/25 गुना हो जाएगा, यानी ये इधर आएगा तो संख्या पलट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 16 और 25 जो ये आपका धन दे रखा है, तो उसको हम 16 25 दोनों का वर्गमूल लेंगे, तो ये आपका 4 का वर्ग आ जाएगा, ये आपका 5 का वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ 4 से बढ़कर कितना हुआ, 5। एक की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि कितने पर, 4 पर, गुणे 100 करेंगे, तो 4 पचीसम 100, 25% से काट देंगे, तो 25% बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं आपको। जैसे यहाँ पर हमें लग रहा है कि जैसे 2 वर्ष है, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे, और 10 से बढ़कर 11 हुआ, 10 से बढ़कर 11 हुआ, ये आपका 100 हो गया, ये आपका 121 हो गया। ठीक है, और इसका जो अंतर होगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर 72 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। यहाँ देखिए मूलधन आपका दे रखा है 3200, 2 जीरो कट गया, एक का मान 32 है, तो 32 के गुणे हम 21 करा देंगे, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 और 4 67, देखो 672 आ रहा है। तो यानी विकल्प हमारा सही है कि 2 वर्षों के लिए हमने ये मूलधन निकाला, तो 2 वर्षों को हम ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे, अरे ये 32 है, 32 में
672 जोड़ दो तो ये हो गया 72, 6 2 8, 3872। ये काटेंगे हम, ये 1600 बार कटेगा। ये आपका कितने बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, 1936। ये कह रहे थे आप। 2 चौको 8, ये कटेगा 2 तिया 6, सॉरी, हाँ 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, सही कह रहे हैं। हाँ ये गलती हुई थी। तो ये देखो तुम्हारा 20 का वर्ग है और ये आपका कितने का वर्ग है? ये आपका 22 का वर्ग लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों ही ये वर्ग आया है। क्या आया है? वर्ग आया है। जब वर्ग आएगा और यहाँ पर आपको जो वर्ग आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 2 वर्ष होगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हो। तो ये थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई थी। तो ये 20 का वर्ग आप कर सकते हो, और भी काट सकते हो, 10 और 100 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर ये किसी का वर्ग बनता है तो हम मानेंगे कि 2 साल, 2 साल होगा ऑप्शन नंबर। अगर 3 वर्ष, 3 का वर्ग बढ़ रहा है, 3 का सॉरी घन हो रहा है, ये घन अगर बढ़ रहा है तो वो 3 वर्ष के लिए होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? गुना हो जाएगा। कोई धन है वो 2 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे पी हो जाएगा, ये कह रहा है। तो आप सूत्र से लगाएंगे a बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। तो यहाँ पर देखिए ये a का मान 4p है, बराबर p क्वेश्चन में 1 प्लस आर बटे 100 पावर 2 वर्ष दिया है। p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस आर बटे 100। तो 1 आर बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 100%। आर बराबर कितना आ जाएगा? 100%। ये आपका आंसर है। अच्छा इसको हम बाई उससे कैसे चेक करें? कोई धन जो है वो 4 गुना हो जाता है। मान लीजिए कि कोई धन 1 है, 1 से बढ़कर वो कितना गुना हो गया? 4 गुना। इसका हम वर्गमूल लेंगे दोनों का, तो 1 बराबर कितना हो गया? 2। 1 से बढ़कर कितना हुआ? 2, यानी 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि कितने पर? 1 पर, गुणे 100, तो बराबर कितना आ जाएगा? 100%। ऐसे भी आप कर सकते हैं, भाई एक ट्रिक है। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का एसआई यानी कि साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखो डिटेल मेथड क्या है। पहले 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10, और 10 का हम 2 वर्षों के लिए वर्ग करेंगे, 3 वर्षों के लिए इसका घन करेंगे। 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 100। 100 को हम 2 वर्षों में डिवाइड करेंगे, ये पहली साल है, ये दूसरी साल है। इस पर 1/10 का ब्याज कितना मिलेगा? 10। इस पर 1/10 का ब्याज कितना मिला? 10। और ये 10 पर ब्याज मिलेगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो ऐसा ही आपका साधारण ब्याज क्या होता है? 10 और 10 20, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। 10 10 20 और एक और जुड़ जाएगा ब्याज का, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, यानी इक्कीस। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 420, 21 की वैल्यू है 420। तो 21 से काटेंगे, इक्कीस दूनी 42, 20 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 से गुणा कराएंगे तो 20 400। ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? देखिए कोई धन है यानी वो स्वयं का 2 सही 1/4 गुना 2 चौको 8 9/4 पी, यानी कि मूलधन का गुना हो जाता है। तो ए बराबर क्या होता है? पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। तो यहाँ ए का मान कितना है? 9/4 पी बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100। समय कितना दिया है आपका? कोई धन निश्चित दर पर
स्वयं के 2 से 1/4 गुनी हो जाती वार्षिक दर ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा नहीं हमने, छूट गया है। निश्चित दर पर 2 वर्ष में, 2 वर्ष में छूट गया था, 2 वर्ष में स्वयं की 2 से 1/4 गुनी हो जाती है, ये कहा गया है। तो ये 2 वर्ष हो गया। तो यहाँ देखो पी से पी कटा, दो दूनी नहीं नहीं, ये नहीं कटेगा। तो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा, ये 1+r/100 हो जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो 3/2 बराबर कितना आ गया, 1+r/100। 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 3/2 - 1 बराबर r/100। पक्षांतर करेंगे तो 2 एकन 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2, 1/2 बराबर r/100। तो इसको काट देंगे 2 से 100 को, 50 बार कट जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया, 50%। r बराबर कितना आ गया, 50%। अब इसको बाई ट्रिक देख लीजिए, शॉर्ट मेथड से, ट्रिक से कैसे करेंगे। कोई धन एक है, एक से बढ़कर 2 से 1/4 गुना हो रहा है। तो 1 से बढ़कर 2 से 1/4 गुना हुआ तो 4 दूनी 8, 1 9/4, 4 का गुणा इधर कराएंगे तो 4:9 हो जाएगा। दोनों का वर्गमूल लेंगे तो ये 2:3 आ जाएगा। 2 से बढ़कर 3 हुआ, 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि कितने पर, 2 पर, गुणे 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कराते हैं तो 8%, यानी काट देंगे 50 बार तो आपका 50% आंसर आ गया। चलिए बताइए, दोनों मेथड आपको क्लियर है, सब लोगों को बताएं।